नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। एकलव्य विद्यालयों की में जो अभी चल रहा है घटनाक्रम, वो किसी से छुपा नहीं है और अब एक के बाद एक परतें लगातार खुलती नजर आ रही हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि खरगोन में अभी 2-3 दिन पहले एक मीडिया के माध्यम मतलब मीडिया में खबर छपी थी कि एकलव्य आदर्श विद्यालय जो खरगोन का है, वहां पे रात के समय वहां के बच्चे दीवार फांद कर कलेक्टर से मिलने पहुंच गए थे। तो जब जानकारी जिला प्रशासन को लगी तो वहां के कलेक्टर जो करमवीर शर्मा, जो कि जबलपुर में भी कलेक्टर थे, जब उनको जानकारी लगती है तो वो बच्चों से मिलने खुद ही चले जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो बच्चों से गाड़ियां बुलवाते हैं, 2 बसों में ले जाके उनको वापस स्कूल ले जाते हैं और उसके बाद फिर वहां जाके उनकी समस्याएं सुनते हैं। बच्चों की समस्या ये होती है कि वहां पर उनको खाने जैसी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं उनकी है, वो नहीं मिल पा रही है। शासन इतना पैसा दे रहा है, आखिर वो पैसे का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, ये अब सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि गुरुकुलम चाहे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हो या कन्या शिक्षा परिषद हो या गुरुकुलम हो, ये सभी एक ही मतलब चीजें सामने मतलब होती है, वहां पर घटनाक्रम होते हैं। अब मैं बात करता हूँ जबलपुर की, तो जबलपुर में जैसा कि अभी जानकारी मेरे साथ में महेश जी हैं। महेश जी मतलब छात्र नेता भी हैं और खुद हॉस्टल में रहते हैं। इन्होंने बताया है कि गुरुकुलम में छात्रावासों में बच्चों के साथ बड़ी समस्या है। आज उनकी समस्याएं क्या है, हम उनसे खुद ही पूछेंगे। तो महेश जी, क्या आपको जानकारी लगी? देखिए, इनको थोड़ा-सा ये जो लापरवाही, कोताही बरतते हैं, इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही खरगोन में इतनी बड़ी घटना हो जाती है हमारे आदिवासी एससी बच्चों के साथ। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि रात को बच्चों को दीवार फाँद के जो है कलेक्टर के पास मिलने जाना पड़ता है। अभी कुछ ही महीने पहले यहीं जबलपुर की बात कर रहा हूँ, पीवीटीजी रामपुर में फूड पॉइज़निंग जैसी इतनी बड़ी लापरवाही, जिसमें करीब 250 बच्चे शिकार थे। एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची। अभी रिसेंटली हमको पता चला, गुरुकुलम में कुछ बच्चे हमारे वहाँ रहते हैं, उनसे हमको जानकारी लगी कि मतलब पिछले 9 से 10-12 दिन से बच्चों को सिर्फ दाल चावल दिया जा रहा है, सब्जी नहीं दी जा रही है, कहीं बेसन चावल खिलाया जा रहा है। छात्रावास का मेस जो है अधीक्षक को चलाना चाहिए, तो वहाँ का मेस कहीं प्राचार्य या प्राचार्य के जो करीबी हैं, कोई बाबू है, उनके द्वारा संचालित करवा रहे हैं। तो और अगर बात खाने की आती है, जैसे बच्चे वहाँ कहते हैं कि सर चावल ये ठीक नहीं है, इसमें इल्ली मिली जाती है, या कर्मचारी कहते हैं कि खाना ठीक नहीं है, इसको चेंज करवाइए और अच्छी गुणवत्ता का भोजन बनवाइए। तो बोले, अरे बनने के बाद किसको दिखता है कि इल्ली है कि नहीं है। मतलब इस तरीके का बर्ताव प्राचार्य महोदय का करना बच्चों के साथ, ये बहुत गलत है। और फिर गार्ड नियमित रूप से वहाँ, मुझे मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ जो है 7 से 8 गार्ड का वेतन जो है इशू हो रहा है, पर एक्चुअल में इनने सिर्फ 4 गार्ड रखे हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं इनको, इनकी मानसिकता और इनकी ये दिखाता है कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ के जो खाना बनाने वाले कर्मचारियों की अपन बात कर लें, खाना बनाने वाले जो कर्मचारी हैं, इनको पहले 7-8 हज़ार ऐसे कुछ वेतन दिया जाता था। अभी कुछ महीने से अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी आदेश, बिना किसी लेटर, बिना किसी जानकारी के, स्वेच्छा से उनका वेतन कम कर दिया। तो इस तमाम प्रकार की जो है अनियमितताएँ, ये देखने को गुरुकुलम में मिली हैं। इसके जी, आपकी फिर अधिकारियों से बात हुई इस संबंध में इसको लेकर? हमारी बात इनसे, अधिकारियों से हुई थी, तो उन्होंने बोला है कि आप हमको एक तो रिटर्न में वो दे दें, और दूसरा, हमें इस मामले की भी जानकारी नहीं है। आप जैसे ही रिटर्न में देते हैं तो हम जांच करवा के इस पर कार्रवाई लेकिन करेंगे। इतना बड़ा मामला है तो अधिकारियों को क्यों नहीं जानकारी? ये तो बड़ा संदेह लगता है। क्या है मंगलेश भैया, आप भी जानते हैं कि छात्रावासों की स्थिति इस समय ऐसी है कि जब तक कोई अपने बीच का व्यक्ति जाके चीज़ों को नहीं पता करेगा, हमारे बच्चे, आपको पता है, मंडला डिंडौरी के छोटे छोटे गांव में रहने वाले होते हैं, इतने सक्रिय नहीं होते कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो निकल के किसी तक उनकी पहुंच हो, या किसी तक वो जानकारी दे सकें, या अधिकारियों से बात करें। बहुत सीधे साधे मासूम से बच्चे होते हैं, उनको जो जैसा हो गया चलता रहता है। अच्छा, जैसे अभी बात आप खरीदारी की कर रहे हैं, तो ये छात्र, अब आप तो खुद ही छात्रावास में रहते हैं, तो ये खरीदारी कौन करता है? छात्रा अधीक्षक करता है या फिर कोई और करता है? देखिए, छात्रावास ये सब खरीदारी करना, भोजन का देख-रेख करना, व्यवस्था करना, ये सब सारे काम जो है छात्रावास अधीक्षक के होते हैं। इसीलिए छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। जब ये सब, ऐसी कौन-सी आवश्यकता पड़ती है कि छात्रावास अधीक्षकों से ये सारे काम छीन के प्राचार्य अपने पास रखता है। इससे आपको स्पष्ट होता है कि मतलब इनकी मानसिकता क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, क्या आवश्यकता है। सरकार ने जब अधीक्षक नियुक्त कर रखा है, तो आप अधीक्षक को चलाने दीजिए, वो सुचारू रूप से चलाएगा। उसकी पोस्ट अधीक्षक की वो है, वो व्यवस्थाओं को देखेगा, खरीदारी करेगा, सामान लेके आएगा, बच्चों की देख-रेख करेगा। ये अधीक्षक को करना चाहिए। पर यहाँ के जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, चाहे वो गुरुकुलम हो, चाहे पीवीटीजी हो, चाहे नरई नाला हो, बरबटी हो, जितने भी हैं, सबकी स्थिति यही है
कि अच्छा, प्राचार्य अभी खुद अभी तो संचालित कर सवाल रहे ये हैं। भी उठ रहा है कि दो एक एक विद्यालय में दो दो हाँ, प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं। अभी जो ईएमआरएस में जो नई भर्ती हुई है नेक्स्ट संस्था से जो आए हैं, तो और ये पुराने वाले जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे पहले से काम कर रहे थे, तो इनको अभी किसी तरह से बहाल नहीं किया है, इनको कहीं जाने का कोई आदेश नहीं दिया है। अब जो नए वाले आए हैं उनकी भी ज्वाइनिंग करवा ली गई है। तो हर आवासीय विद्यालय में दो दो प्रिंसिपल बैठ रहे हैं। अब दो दो प्रिंसिपल बैठ रहे हैं तो इनकी आपस सैलरी, में हाँ, सैलरी फिर कैसे जाएगी? सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है। मतलब जनता का पैसा फ्री में बिल्कुल इनको दिया मिसयूज जाए। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी चीज, जब दो दो प्रिंसिपल बैठते हैं तो इनकी आपस की उलझनों के चक्कर में, आपस के दबाव के चक्कर में बच्चों को पीसते हैं। अभी रिसेंटली आपको जानकारी होगी कि रामपुर में मैडम, प्रिंसिपल नई मैडम जो है, उनका इतना गंदा रवैया था कि आप बता रहा हूँ, पेरेंट्स अगर आते थे तो रोते हुए पेरेंट्स जा रहे हैं। इतना मिसबिहेव करना, बदतमीजी से बात करना, इन्हें निश्चित तानाशाह जिसे कहते हैं ना, निश्चित 1 बजे से 2 बजे तक बच्चे आएंगे तो मतलब पेरेंट्स आएंगे तो ही बच्चों से मिलने देंगे। आप बताइए, हमारे पेरेंट्स 200-300 किलोमीटर दूर से आते हैं। अब जरूरी नहीं है भैया कि वो टाइम पे ही जबलपुर पहुंच पाए, ये जरूरी नहीं है कि वो टाइम पे ही जबलपुर पहुंच पाए। सप्ताह महीने के तीसरे रविवार बस आप मिल पाओगे। कोई पेरेंट्स अगर लेट आ रहा है, 300 किलोमीटर दूर से आया है, रात को 7 बजे पहुंचा है पानी गिरने या किस कारण से, तो उसको परिसर के अंदर नहीं रुकने दिया, चिल्ला के डांट के भगा दिया कि जाके बाहर से चादर खरीदो और बाहर गेट के बाहर जाके तुम सोते रहना। इस तरीके का बिहेवियर किया गया उस दिन। इतनी बड़ी घटना उस दिन, अभी इनने पेरेंट्स मीटिंग रखी थी, प्रिंसिपल मैडम ने पेरेंट्स मीटिंग रख के हमारे पेरेंट्स को 300-400 किलोमीटर दूर से बुला के, आप जानते हैं कि 200-250-300 की मजदूरी करने वाले रहते हैं, कोई बिजनेसमैन तो होते नहीं है हमारे लोग, तो वो अपना काम धंधा छोड़ के फिर किराया लगा के भूखे प्यासे जो है यहाँ पहुंचे, और नहीं, अच्छा, ये, प्रिंसिपल ही मीटिंग से गायब हाँ, हो गई। प्रिंसिपल तो भाग गई थी, ऐसा हाँ, जानकारी लगी थी, बाद में फिर वो आई है बोलते। लेकिन उसके बाद एक चीज और भी सामने आई है, जैसे अब वहाँ की बात कर रहे हैं, पीवीटीजी की बात कर रहे हैं कि 31 तारीख को, 31 अगस्त को ये जो नए प्रिंसिपल हैं उनका स्टाफ है हाँ, स्ट्राइक करता है, जो कि प्रोविजन पीरियड में क्या ऐसा है कि स्ट्राइक नहीं। करने का? और ये इनने 31 तारीख को दिन भर ये सारे नए स्टाफ हड़ताल पे रहे। मुद्दे की बात तो ये है भैया कि ना वहाँ का पुराना स्टाफ, ना किसी अधिकारी, ना किसी ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। मतलब सब आपस में मिले हुए हैं, सबकी आपस में मिली भगत पूरे है। जिले में इतने बड़े बड़े दो दो अधिकारी बैठे हैं, ये कोई काम ही की नहीं है क्या? भैया 31 को ये लोग हड़ताल में बैठे थे, अगर वाकई ये लोग अपनी सुचारू रूप से काम कर रहे होते ना, आज तक कोई डिसीजन होता। सबकी मिली भगत है, ओवरऑल बच्चों के हितों का हनन हो रहा है। अच्छा, जैसे गुरुकुलम की भी जैसे बात बता रहे हैं आप, शहर से काफी दूर है, बिल्कुल। तो कर्मचारियों को, मतलब स्टाफ को भी आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्टाफ का क्वार्टर भी उतने नहीं है। अभी दो दो जो मतलब टीचर हो गए, दो मतलब डबल डबल हो गए, वहाँ पे प्रिंसिपल भी डबल है, टीचर भी डबल है। अब ऐसी भी जानकारी आ रही कि ये लोग समय पे नहीं जा रहे हैं। देखिए, रहने का इनका ऐसा है कि अब वो तो अव्यवस्था होनी है। जैसे 10 की अगर जगह है वहाँ, और 10 की जगह 25 लोग कार्यरत रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, समस्या जाएगी। अब चूंकि इनको एक आधार मिल जाता है कि हम बाहर रह रहे हैं, तो अगर हमको बाकी 10 बजे जाना है तो हम जानबूझ के 12 बजे जा रहे हैं। नहीं, अब तो सुबह से हो गया ना, 7 साढ़े 7 बजे से, तो और अभी जैसे अब लेट जानकारी जाना है लगी। इनको, लेट जाने के साथ अब नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का होगा। बच्चों की क्लासेस नहीं लगेंगी, उनकी व्यवस्थाओं को नहीं देख पाएंगे, सुचारू रूप से सारी चीजें नहीं चल पाएंगी। भाई तो ये कैंपस में भी, मनमानी। हाँ, कैंपस पे भी रहने वाला पुराना स्टाफ है ना, वो बोलते 11 से 12 बजे जा रहा है। अच्छा, तो ये मतलब एक सोचने की बात है, और मतलब इस तरीके का रवैया, और इसके बाद भी अधिकारियों का कार्यवाही ना करना और इनके ऊपर जांच करके उचित कार्यवाही ना करना, एक कहीं ना कहीं कि चिंता का कहीं विषय है। लगता है कि ऊपर, इन पे ऊपर वालों का हाथ है। देखिए, ज्यादातर इनको कई बार जानकारी हमको ऐसी लगती है कि इनको कोई राजनीतिक संरक्षण होता है, जिसकी दम पर धौंस देके ये लोग अपने काम करवाते रहते हैं, और ये लोग ये नहीं देखते कि बच्चों के साथ मतलब क्या हो रहा है। ये बहुत चिंता का अब विषय है। दुनिया भर की बातें होती हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर पीएम हो, आदिवासियों के हितों की बात करते हैं कि आदिवासियों के लिए हम इतना कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अभी जो बजट है इस बार का, जो मध्य प्रदेश शासन ने पेश किया, उसमें 97-98 करोड़ रुपए तो ट्राइबल का और एससी का जो फंड था वो किसी और चीज में लगा दी, तो कहीं ना कहीं फंड की कमी बता रहे हैं। लेकिन एकलव्य की बात कर रहे हैं कि जो फंड की कमी तो होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सीधा पैसा प्राचार्यों को खाते। और पहली किस्त बता रहे हैं कि 54 जो एकलव्य 63 विद्यालय हैं एकलव्य मध्य प्रदेश में, 54 एकलव्य विद्यालयों के लिए मतलब 100 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त जारी कर दी, उनके खाते में डाल दी, फिर भी ये नौबत। देखिए, आपको जैसे जानकारी होगी, जितने भी आवासीय विद्यालय होते हैं, नॉर्मल छात्रावास की तुलना में इनका बजट जो है बहुत हाई होता है। मतलब सरकार से इतना पैसा आता है कि अगर ये सुचारू रूप से काम करें, सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को संचालित करें और उसको व्यवस्थित तरीके से चलाएं, तो कहीं कोई फंड की कमी नहीं पड़ सकती। पर होता क्या है कि गवर्नमेंट से 100 रुपये चलता है और वो व्यक्ति तक 5 रुपये 10 रुपये ही पहुंच पाता है। तो ये बीच में जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, जो हनन करता, जो
खपत करने वाले लोग बैठे हैं, ये घातक बनाते हैं और ये बच्चों के हितों का हनन करते हैं, और जिसके कारण फिर इस टाइप की समस्याएं विभिन्न विभिन्न छात्रावासों परिसरों में निकल के आती हैं। अच्छा, पिछले साल ही सितंबर माह में पीबीटीजी में फूड पॉइजनिंग का केस आया था। जब सारा डिपार्टमेंट वहां पे पहुंचा, शासन प्रशासन के लोग पहुंचे, तो वहां पे एक चीज वो ये भी आई थी सामने कि जो भी मेस संचालित होती है उसका ही फूड डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होता। बिल्कुल। आज तक किसी विद्यालय ने, क्लब ने लाइसेंस नहीं लिया है। तो ये कहीं ना कहीं जाती नहीं, जैसे भी आप बता रहे कि वहाँ पे इल्लियो वाला चावल परोसा जा रहा है, तो ये तो आगे चल के कोई बड़ी घटना हो सकती है। देखिए, एक घटना तो हमारे सामने रही उस दिन। 250 बच्चे जिस तरीके से मतलब हॉस्पिटलों में बिलख रहे थे, तड़फ रहे थे, मैं तो रात भर वहीं रहा, मेरी नज़रों के सामने था। तो ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इनको देखना चाहिए। आप 50 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे रह रहे हैं, तो जब तक उनके मापदंड मानक पूरे ना हो तब तक आपको कोई भी चीज़ प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। आप और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। अब एक्चुअल में होता क्या है, जांच के नाम पे होता क्या है, 2 अधिकारी 3 अधिकारी नियुक्त कर देंगे, वो जाते हैं, एक बंद कमरे में मिलते हैं प्राचार्य से, प्रिंसिपलों से मिलके बैठक करके, और एक कागज में प्रतिवेदन बना के लाके विभाग को दे देते हैं। जबकि एक्चुअल में होना ये चाहिए कि आप बच्चों से मिलिए, बच्चों से बात कीजिए, उनका मॉनिटरिंग कीजिए, बच्चों को अकेले में बुला के पूछिए, तब वो बताएंगे। अब वहां भी रामपुर में एक घटना आई थी कि वहां नया स्टाफ है, एक बच्चे को जबरदस्ती 3 टीचर ने खड़े होकर उनसे आवेदन लिखवा लिया, कुछ भी एक बच्चे के नाम से आवेदन। बाद में फिर जब उससे पूछा जाता है तो मैडम प्रिंसिपल के द्वारा, तो बच्चे कहते हैं कि मैडम हम पे दबाव बना के लिखवाया है। गुरुकुलम में भी एक घटना सामने आई थी कि एक हाँ। बच्चे को 6वीं क्लास के, आप लोग को भी नॉलेज, हाँ, जानकारी मिली थी कि एक 6वीं क्लास के बच्चे को कुछ बच्चों ने ऐसे झुलाकर फेंक दिया था। तो इतनी बड़ी, अधिकारी को पकड़ है क्या? देखिए इतनी बड़ी घटना होती है, ये लोग बहुत सारे ऐसे मामले यहीं दबा लेते हैं ना। मैंने अधिकारियों से बात की थी, तो अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कल के दिन हो सकता है उस बच्चे को नीचे फेंक देते या नीचे गिर जाता, तो क्या होता। और फिर वहाँ बातों को दबा लेना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस टाइप की मानसिकता और चीज़ें हैं। ये मतलब एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जो रुक गई। अगर आप अधिकारियों को जानकारी नहीं देंगे तो फिर कैसे। अच्छा, ये जो बात आई है सामने गुरुकुलम की कि मतलब एक हफ्ते से बच्चों को सब्जी वगैरह नहीं दी जा रही, बेसन खा रहे हैं, दाल और बेसन और चावल दे रहे हैं। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ये लोग आज ही लेने गए हैं, मतलब सब्जी लेने, तो क्या देखिए, ये लोग एक तो सब्जी अब्जी इनको बच्चों को खिला नहीं रहे थे, या तो दाल खिला रहे थे या बेसन खिला रहे थे। दूसरी चीज़, जब हमने वहाँ संपर्क किया, हमने जानकारी दी, तो अब इनने क्या किया, नए और पुराने स्टाफ को लेके, जबकि इनको सब्जी वहीं पनागर से ही मिल जाएगी, ये जानबूझ के जाके वहाँ से कृषि मंडी पहुँचे हैं, ताकि नया स्टाफ है जो परेशान हो जाए कि अब एक काम कीजिए, आप ही लाइए, तो जो घोटाला गड़बड़ी हम पहले कर रहे थे वो निरंतर चलते रहे और आसानी जाए इनको। इस टाइप की चीज़ें हैं। और आप एक बात बताइए कि जब ये गुरुकुलम वहाँ पीवीटीजी में वो था, संचालित हो रहा था, वहाँ से जिस दिन से यहाँ आया है, आज 9 से 10 महीने होने जा रहे हैं, एक भी इनने पेरेंट्स मीटिंग नहीं रखी। ऐसा क्या कारण है भाई? आप क्या छुपाना चाहते हैं? ऐसा क्या वो करना चाहते हैं जो आप पेरेंट्स मीटिंग नहीं रख रहे हैं, बच्चों को किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं? हाँ, अभी ये मुझे भी जानकारी लगी कि सारा पाबंदी लगा दी कि हाँ। मीडिया, ये मतलब एक चीज बताओ, ये सरकारी पब्लिक, ये तो पब्लिक, ये तो नौकर है ना जनता के। बिल्कुल नौकर हैं। आप एक बात बताइए, इनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर बच्चे हैं तो प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, सर्वेंट हैं, जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये हैं। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर ये लोग भी नहीं रहेंगे। मतलब कुल मिला के मीडिया पे या फिर कोई दूसरा पेरेंट्स आने, उस पर पाबंदी इसलिए लगा के रखते हैं कि ताकि ये कालाबाजारी कर ये सके। जो इनके काला बाजारी है, जो इनकी चीजें हैं, ये निकल के सामने ना आए। ये निकल के सामने आएंगे, इनका भ्रष्टाचार, इनका काला बाजारी, ये सब खुल के सामने आएगा। बच्चे बोलेंगे कि हमको ये परेशानी, ये समस्या है, फिर इनको जो अपनी मनमर्जी करते हैं वो इनको करने नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज और भी मुझे भी जानकारी ऐसी लगी कि वहाँ पे घास वगैरह इतनी बढ़ गई है, अभी बोलते सांप भी घुस गया था वहाँ छात्रों के उसमें बड़ा। लेकिन ये कर्मचारियों का ये है कि मुझे जैसे जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो खाना बनाने वाले बेचारे कर्मचारी हैं, जो मेहनत करते हैं, पहले उनको 7-8 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता था, अब उनका वेतन इनने अपनी मर्जी से कम कर दिया। गार्ड किसी को तो निकाल दिया बोलते हैं। हाँ, गार्ड वहाँ जो है 7-8 गार्ड का वेतन निकल रहा है। उसके बाद वहाँ रखे कितने ने, 4 गार्ड हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे कमीशन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला। भाई जितने का वेतन निकल रहा है उनको रखिए और उनसे काम करवाइए। जब घास वास नहीं होगी, कचरा नहीं रहेगा, तो इस टाइप की चीजें होंगी ही नहीं। ये मतलब इस तरीके का वो है। तो जैसा कि महेश बता रहे हैं, ये छात्र नेता भी है और छात्रावास में रहते हैं, कि छात्रावासों की जो हालत है, खास तौर पर अगर बात करें हम एकलव्य विद्यालय की,
कि जैसे अभी हम शुरू में ही मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले जो खरगोन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में ये हुआ कि वहाँ पे बच्चों को खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा था, बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे। उनको दीवार फांद के रात में कलेक्टर के पास जाना पड़ा और उसके बाद जब कलेक्टर को जब जानकारी लगती तो कलेक्टर खुद उनसे मिलने आते हैं और उनको ले जाके स्कूल में मतलब पहुँचाते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। तो ये लगातार समस्याएँ कोई एक खरगोन की नहीं है। जैसे कि अभी ये जबलपुर की ये बात सामने आ रही गुरुकुलम की, तो चाहे गुरुकुलम हो या पीवीटीजी हो या फिर बरवटी का एकलव्य हो, ये तमाम मध्य प्रदेश के जो एकलव्य विद्यालय हैं ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे किसी का भी आना जाना ऐसा पाबंदी लगा के रख दी है। पहली चीज तो ये रहा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये जनता के नौकर हैं। इनको तो पहले अपनी समझ लेना चाहिए कि जनता के लिए काम करते हैं और कोई भी नागरिक हो उसको आप रोक नहीं सकते शासकीय की पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, किसी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और इस तरह का अगर ये पाबंदी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पे लगाम मतलब इनको संरक्षण देने वाले वो अधिकारी भी शामिल हैं। तो इसको मतलब इसको शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बता दूं कि यहाँ की जो एकलव्य विद्यालय की कमेटी होती है उसका चेयरमैन कलेक्टर होता है और उसका जो सदस्यों का जो सचिव होता है वो सहायक आयुक्त होता है। उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पे मेंबर होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के मेंबर होते हैं। ये सारे को दरकिनार करके यहाँ के जो प्राचार्य, अभी तो ये नौबत आ गई कि पहले नए और पुराने की लड़ाई चल रही थी, नए प्रचार और पुराने, अब ये दोनों एक ही, जैसे वो बोलते हैं ना कि हमाम वाली स्थिति हो गई है। ये सारे उसी में एक ही हमाम में बैठ के नहा रहे हैं और इनको मतलब बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि बता रहे हैं कि वहाँ पे जैसे ये महेश ने बताया कि इल्लियों वाला मतलब भोजन मतलब चावल निकला वहाँ पे। तो ये बताइए कि मतलब इस तरीके से मतलब, और दूसरी चीज कि बेसन मतलब 8-10 दिनों से बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो आखिर साहब ये फिर पैसा जो फर्स्ट पहली किस्त जो जारी की गई है वो किसके लिए जारी की गई है? तो शासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। और आदिवासियों के लिए जो तमाम दुनिया भर की बातें कर रहा है शासन प्रशासन, तो ये सच्चाई जब हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, लगातार हम अपने ये एपिसोड जो भी कार्यक्रम दिखाते हैं उसमें हम बार बार यही कहते हैं कि ये आदिवासियों के लिए इतनी हमदर्दी जो दिखाई जाती है शासन प्रशासन के द्वारा, आप जमीनी स्तर पे आके देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि वहां पे क्या हो रहा है। प्राइवेट टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।